पार्वती जी ने शिव जी से अमरनाथ की गुफा में एक प्रश्न किया था। आप मुझे कथा सुनाएंगे, मैं आपके मुख से कथा सुनूंगी, मैं श्रोता बनूंगी, आप वक्ता बनोगे। मैं श्रोता हूं, आप वक्ता हो। शिव जी आप कथा सुना रहे हो, भोलेनाथ जी आप कथा कह रहे हो, आप वक्ता हो, मैं श्रोता हूं। एक वक्ता का सही अर्थ क्या होता है? एक वक्ता का सही अर्थ क्या है? केवल कथा कहना, केवल कथा बोलना, केवल प्रवचन करना, केवल कथा कह देना? वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होते हैं। आप श्रोता बनकर बैठे हो, हम वक्ता बनकर बैठे हैं, महादेव वक्ता बनकर बैठे हैं, पार्वती जी श्रोता बनकर बैठी हैं। गरुण जी और काकभूषुंडी जी में एक वक्ता एक श्रोता है। एक वक्ता और एक श्रोता, ये दोनों आमने सामने हैं, वक्ता और श्रोता। अब पार्वती जी शिव जी से पूछ रही है वक्ता का सही अर्थ क्या है? मेरी जीजियों और कथा मंडप में विराजमान सभी मेरे भाई, मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से कथा सुनना, ये बार बार नहीं मिलेगी। ध्यान से इतनी सी भी ना हटे, इसका स्मरण रखना। एक वक्ता का अर्थ माता पार्वती जी पूछ रही है कि तुम कथाकार हो, तुम कथा कहते हो, तुम वक्ता हो, मैं श्रोता हूं। वक्ता का सही अर्थ क्या है? एक वक्ता बड़ी बड़ी व्यासपीठ पर बैठ जाए और कथा कह दे, हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा कर ले और कथा कह दे। क्या वक्ता केवल कथा कहता है? श्रोता केवल कथा श्रवण करता है? शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ की गुफा में बैठे हुए देवाधिदेव महादेव माता पार्वती से कहते हैं वक्ता का सही अर्थ पार्वती केवल एक है, जो श्रोता का वक्त बदल दे वो वक्ता कहलाता है। वक्ता का सही अर्थ है जो श्रोता का वक्त बदल दे। श्रोता लगा है अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में, परिवार में श्रोता लगा हुआ है। उसको निकाल कर थोड़ा सा भगवान के मंदिर तक पहुंचा देना, थोड़ा सा सत्संग तक पहुंचा देना, थोड़ा सा भगवान के मंदिर देवालय तक पहुंचा देना, भगवान की भक्ति में डुबो देना, वो वक्ता का पहला लक्षण है। जो वक्ता तुमसे कहे मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारा भाग्य बना दूंगा। जो वक्ता तुम्हारे से कहे कि मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारी किस्मत बना दूंगा। जो वक्ता तुमसे कहे मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा। जो वक्ता तुमसे कहे मेरे आश्रम में आओ, मेरे पास आओ, मेरे दरवाजे पर आओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, वो वक्ता नहीं हो सकता, वो केवल लुटेरा ही हो सकता है। वो वक्ता नहीं हो सकता। वक्ता वो होगा जो आपको परमात्मा की चौखट तक भेज देगा। वक्ता वो होगा जो आपको भगवान की अविरल भक्ति में डुबाने का प्रयास करेगा। शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं पार्वती एक वक्ता का सही लक्षण होता है जो व्यक्ति के जीवन को बदल दे, जो व्यक्ति के वक्त को बदल दे, जो जीवन में उसकी उलझनों को बदल कर परमात्मा की शरणागति तक पहुंचा दे। अपने दरवाजे पर नहीं, अपने घर पर नहीं, अपने द्वार पर नहीं, अपनी चौखट पर नहीं, वक्ता भगवान के मंदिर तक पहुंचा दे, वो वक्ता की श्रेष्ठता होगी। मेरे भोलेनाथ जी ने पार्वती को कथा कहते कहते ये नहीं कहा भक्तों से कि तुम मेरे पास आकर बैठना। शिव जी ने किसी श्रोता से ये नहीं कहा कि मेरे पास आकर बैठना। शंकर जी ने केवल इतना कहा कि परमात्मा के दरवाजे पर बैठो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो।